हेलो फ्रेंड्स, क्लास शुरू करते हैं। आज 5 सितंबर 2020 है। ये मेरी क्लास 1 है ऑफ 11th स्टैंडर्ड। ठीक, थ्योरी में पढ़ाऊँगा एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई वाले यही बुक देते हैं, प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीएसई। नंबर थ्योरी में ही जाते हैं। प्रैक्टिकल बहुत ही सिंपल है। अकाउंटिंग एक्चुअली बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। स्कोरिंग है 100 आउट ऑफ 100। स्टैंडर्ड 12th में बहुत ईजिली स्कोर हो जाता है अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है। तो नंबर कहाँ करते हैं? थ्योरी पोर्शन में नंबर करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से थ्योरी को क्लियर करके चलेंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं टेक्स्ट एनसीईआरटी की बुक से पढ़ा दूंगा। तो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है क्या? सबसे पहले तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आर्टिस्ट लोग होते हैं, है ना। मूवी के एक्टर्स वगैरह के अगर आपने इंटरव्यू देखे होंगे तो वो कभी कभी कहते हैं कि हम एक आर्टिस्ट हैं। वैसे अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। और अकाउंटेंट कौन है ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको याद हो जाए, है ना। आप मेरी बातें सुनिए, लेकिन आप एक स्टोरी की तरह एक सीन को इमेजिन करिए। अकाउंटिंग का मैं मीनिंग बता रहा हूँ। तो मैंने कहा अकाउंटेंट होता कौन है। जैसे मान लो ये आपके अकाउंटेंट साहब है, ये आपके अकाउंटेंट साहब है। ठीक, अकाउंटेंट अधिकतर मोटा ही होता है। ये आपके अकाउंटेंट साहब है, पढ़ पढ़ के इनके बाल उड़ चुके हैं। ये कौन है? अकाउंटेंट। मुनीम जी नाम है इनका। मतलब इनको जब भी कोई बुलाता है तो क्या कह के बुलाता है? मुनीम जी। अब ये मुनीम जी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं तो आर्टिस्ट हूँ। जब ये आर्टिस्ट है तो आर्ट बनाते होंगे। अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटिंग करता है। और ये खुद को आर्टिस्ट बताते हैं। ये हंसी मजाक करने की इनकी पुरानी आदत है। तो ये इनसे अगर कोई पूछता है कि हाँ मुनीम जी क्या हाल है, सब बढ़िया, क्या कर रहे हो आजकल, तो कहते हैं कुछ नहीं, आर्ट कर रहा हूँ, आर्ट बना रहा हूँ। तो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग है आर्ट ऑफ। अब आर्ट है ये, आर्ट ऑफ किस चीज़ का आर्ट है? नेचर, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, कौन सा आर्ट है? तो आर्ट ऑफ ये है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। मैंने अभी तक कहा था अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? आर्ट। अभी आप आगे आगे देखते जाओ, मैं पूरा अच्छी तरीके से आपको मेमोराइज करवाने की कोशिश करूँगा। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। अब दो चीज़ें आती है, ये आपको याद करना है। ठीक, एम मतलब मेमोराइज। ये आरसीएस आपको याद करना है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। डेफिनेशन याद करना भी मैं सिखा दूंगा, याद भी करवा दूंगा, सब करवा दूंगा। आपको बस रिवाइज करते रहना है टाइम टू टाइम। रिवीजन भूल गए तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो भी भूल जाओगे। अब दो क्वेश्चन उठते हैं कि हाउ और व्हाट। अच्छा, हाउ और व्हाट का मतलब क्या है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग कैसे करें और क्या करें। तो कैसे करना है? रिकॉर्डिंग करना है, क्लासीफाइंग करना है, समराइजिंग करना है। अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। आर्ट मतलब आप समझ लो एक तरीका है। आर्ट को मैं हिंदी में यहाँ पे तरीका बोल रहा हूँ, हालांकि इसका वैसे
लिटरल मीनिंग देखोगे तो ड्राइंग होता है। लेकिन हिंदी में अगर आपसे कोई पूछ दे, हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो कोई पूछता है आपसे अकाउंटिंग क्या है, तो आप कहते हो अकाउंटिंग तरीका है रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करने का एक तरीका है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करने का एक तरीका है। बस आपने उसको एक लाइन कह दिया। आपने कहा, आपसे आपके फादर ने पूछा कि अच्छा कॉमर्स ले लिया तो चल बता अकाउंटिंग क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो आप बोलोगे अकाउंटिंग पापा, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करने का, क्लासीफाइंग करने का, समराइजिंग करने का एक तरीका है। अकाउंटिंग क्या है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करने का एक तरीका है। बस आपने अपने फादर को इतना ही कहा कि पापा अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करने का एक तरीका है। अब आपके पापा पूछते हैं अच्छा कैसे करेंगे रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये तो बता। वो तो मुझे भी पता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करने का एक तरीका है, एक आर्ट है, ये तो पता है हमें भी। लेकिन कैसे करेंगे और क्या करेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे और क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो हाउ, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर रिकॉर्ड करेंगे। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर मतलब अच्छी तरीके से। देखो पढ़ाई है ना, बहुत सिंपल होती है, पढ़ाई सच में बहुत सिंपल है, इसे हम टफ बनाते हैं ऐसे हाई फाई वर्ड्स दे के। अब क्लास 11th में हो, ठीक है, जो बच्चे कहानी वगैरह, न्यूज़पेपर, नोवेल वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, वो उनको मतलब फेमिलियर होते हैं ऐसे वर्ड से। लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो खेल कूद में स्कूल रिप्रेजेंट करते हैं या जिनका आगे स्पोर्ट्स में फ्यूचर बनाने का प्लान है, उनके लिए थोड़ा हाई फाई वर्ड हो जाता है। तो रिकॉर्ड कैसे करना है? अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करना है। सिग्निफिकेंट मैनर बोला गया है, अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से को सिग्निफिकेंट मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करेंगे। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो अभी तक मैंने क्या बताया? आपने पूछा अकाउंटिंग, मैं पढ़ा रहा था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मैंने कहा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग है क्या? फिर मैंने कहा अकाउंटिंग एक आर्ट है। आर्ट ऑफ, किस चीज़ का आर्ट है? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करने का एक तरीका है। मैंने आर्ट को तरीका बोला था, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं फैला रहा हूँ, ये मैंने समझाने के लिए गंदगी फैलाया था। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग है। जो मैंने अभी आपको ये ऊपर बताया है वही मैं इसको थोड़ा बढ़िया ढंग से, यहाँ थोड़ा घचपच हो गया था, उसी को मैं थोड़ा बढ़िया ढंग से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। अब आपके पापा पूछते हैं चल बेटा बता अकाउंटिंग क्या है। आपने बोला पापा अकाउंटिंग आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। फिर बोलते हो आप इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग क्या करना है, कैसे करना है, सॉरी, हाउ, तो ऐसे करना है। और यहाँ पे आएगा
व्हाट, क्या करना है, तो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। ठीक, ये समझ आ गया। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉमा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ठीक, लेकिन क्या अकाउंटिंग बस यहीं तक सीमित है? आर्ट, आपने रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, रिकॉर्ड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, समराइज कर दिया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ये कर दिया आपने, तो क्या मैं कहूँगा कि आपने अकाउंटिंग कर दी? नहीं, अकाउंटिंग ये तो है ही, ये तो है ही अकाउंटिंग, लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स भी है। ये जो आपने ऊपर किया ना, ये इट्स, इस इट्स का मतलब इसका, ये जो आपने ऊपर किया है ये पूरा, ये इसका इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट भी करना पड़ता है, वो अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग सिर्फ अकाउंट्स लिख देना नहीं है। अकाउंटिंग में मैंने सिर्फ अकाउंट्स को लिख दिया ऐसे ऐसे करके, वो नहीं है। वो जो लिखा हूँ उसको इंटरप्रेट करके एक रिज़ल्ट पे पहुँचना ही अकाउंटिंग है। तो ये भी इंक्लूड है अकाउंटिंग में, समझ गए? ठीक है, अब ऐसा कौन बोलता है? ऐसा किसने कहा ऐसा? तो 1941 में ऐसा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने डिफाइन किया। ऐसा, ये जो पूरा है, एक ये बात मैंने कही, ये बात अलग है, ये बात अलग है, और ये दोनों बातें अकाउंटिंग का मतलब है। ये एक बात है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग में कुछ नहीं होता है यार, बही खाता लिखना होता है। अकाउंटिंग में एंट्रीज डालनी होती है, वो नहीं है। इंटरप्रेट करना भी अकाउंटिंग का पार्ट है, मैं ये कह रहा हूँ, इंटरप्रेट करना भी अकाउंटिंग का पार्ट है। ठीक है, ठीक है। ऐसा किसने कहा? 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने कहा। अच्छा, आपको पता है इंडिया में एक है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जैसे मैं बताता हूँ, ICAI। बहुत से लोग होंगे ना आप लोगों जिनको CA करना होगा। क्या करना होगा? CA। वो 11th-12th करने के बाद CA करना चाहते होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहते होंगे। बहुतों के घर में भी चार्टेड अकाउंटेंट्स होंगे, किसी के फादर, किसी के अंकल। ठीक है, तो उन चार्टेड अकाउंटेंट्स का भी एक स्कूल होता है जहाँ पे ऐसे प्राणी बनाए जाते हैं, ऐसे लोग। जैसे मान लो आपने 12th कर लिया, आप 12th अपने स्कूल से पढ़ रहे हो ना, जो भी आपके स्कूल का नाम है, ABC पब्लिक स्कूल, XYZ पब्लिक स्कूल, जो भी इन स्कूल का नाम है, ठीक, आप उससे स्कूलिंग करके निकल रहे हो। ठीक, आपके सबके स्कूल्स अलग अलग हैं, लेकिन जब किसी को CA बनना होता है तो उसका एक ही स्कूल होता है, उसके स्कूल का नाम है ICAI। जैसे IIM का नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना, MBA का बेस्ट कॉलेज है। इसके लिए कैट का एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसको कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं शायद, कैट। वो अगर आप क्लियर करते हो और अच्छे नंबर से, मतलब टॉप 10 में या टॉप 20, आई डोंट नो, बहुत अच्छा रहता है, तो आपको IIM मिलता है। लेकिन MBA करने के और भी बहुत से कॉलेजेस हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, ABC XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, PQR मान लो, और STU। ठीक है, ये मान लो कॉलेजेस हैं।
लेकिन सीए अगर बनना है तो उसका एक ही इंस्टीट्यूट है, ICAI, इसी से आपको पढ़ना पड़ता है। वैसे ही ये इंडिया में है, वैसे ही अमेरिका, इंडियंस को क्या बोलते हैं, अगर किसी ने सीए पढ़ लिया तो उसको इंडिया में क्या बोलेंगे, चार्टेड अकाउंटेंट, सीए। लेकिन वही बंदा या वैसी ही पढ़ाई अमेरिका में भी है, लेकिन अमेरिका में जब कोई ये पढ़ाई पढ़ ले तो उसको क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA। उनको क्या बोलते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA। लेकिन यह क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये इम्प्लाइड है, सॉरी इम्प्लाइड कैसे, यहाँ पे वर्ड है तो गिवन इंडिया, और यहाँ पे अमेरिकन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। हम ये ऐसा भी नाम रख सकते थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, IICA, लेकिन हमने ऐसे इसको ऐसा नाम रखा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और यहाँ पे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो इस इंस्टीट्यूट ने 1941, अच्छा अपना देश आज़ाद कब हुआ था, 1947 में, ठीक, मतलब कि 1940 से लेके 1950 के बीच में अपना देश आज़ाद हुआ, 1947 में। तो बस इसी सीरीज़ में 1941 में, मतलब देश की आज़ादी से 5-6 साल पहले AICPA ने, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने कहा, डिफ़ाइन किया अकाउंटिंग को। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया, ठीक है। कैसे डिफ़ाइन किया उन्होंने, In 1941, the American Institute of Certified Public Accountants, AICPA, had defined accounting as the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, comma, transaction and events which are transaction and events which are, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर, क्या आगे लिखा हुआ है, विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैं ना, एक सेकेंड, ये कैसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ये ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ये कैसे ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैं, क्या हर तरीके के ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, इवेंट्स ये भी होता है, जैसे मान लो आप बिजनेस कर रहे हो, आपका एक अकाउंटेंट है जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। अब आप, है ना, सपोज़ करो माल ख़रीदने मुंबई जा रहे हो, आप रहते दिल्ली में हो, या फिर मान लो रांची में रहते हो, या फिर बड़ौदा में रहते हो, कहीं भी रह रहे हो, कन्याकुमारी में रह रहे हो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, आपको माल ख़रीदने मुंबई ही जाना है, आप मुंबई जाते हो, तो आपका मुंबई जाना भी तो एक इवेंट है। हर इवेंट को वो रिकॉर्ड करेगा कि अच्छा मेरे मालिक, मान लीजिए आकाश या सुजीत या शुभम, ठीक है, मेरे मालिक गए इतने तारीख को, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को मेरे मालिक जाते हैं, उन्होंने बस लिया, वो बस से एयरपोर्ट तक गए, उसके बाद उनको, उनकी फ़्लाइट थी 4 बजे की, वो सब कुछ थोड़ी रिकॉर्ड करेगा, वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगा जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है। वो क्या रिकॉर्ड करेगा, वो आपका भाड़ा रिकॉर्ड करेगा। क्यों, फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब जो कुछ भी मनी में गिवन है ना, मनी की टर्म्स में है, वो रिकॉर्ड करेगा। अब आप कितने बजे उठे, कितने कैसे तैयार हुए, कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे, ये सब थोड़ी रिकॉर्ड करेगा। हाँ, आपका मुंबई तक जाने में खर्चा क्या क्या पड़ा, बस का भाड़ा कितना था, एयरपोर्ट पे अगर आपने कुछ खाया पिया वो,
फिर आप प्लेन की टिकट कितने की थी, वहाँ पे गए तो वहाँ पे कैब किया उसका पैसा, ये सब रिकॉर्ड करेगा। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर के ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, इसीलिए मैंने कहा ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। आपके बुक में विच आर के बाद दिया इन पार्ट एटलीस्ट, यूजलेस, ये बिल्कुल यूजलेस, इन पार्ट एटलीस्ट। भाई तुम क्या मतलब इतना ग्रामर क्यों घुसेड़ रहे हो यार, 11th का बच्चा क्या क्या पढ़ेगा। ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ठीक, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। देखो मैंने लिखा इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, बुक में क्या लिखा है, एंड इंटरप्रीटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। देयर ऑफ कुछ नहीं होता है यार, इट्स का मतलब भी उसका और देयर ऑफ का मतलब भी उसका। अगर आपको बहुत अच्छा मतलब चतुर बनना है ना, 3 इडियट्स देखी होगी, तो आप देयर ऑफ लिखना। और डेफिनेशन है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बहुत से इलॉजिकल लोग डेफिनेशन में बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ढूंढते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। यही सब चीज़ें तो प्रेशर क्रिएट कर देती है। बच्चा आप देख रहा है देयर ऑफ, बाप रे ये है क्या भाई, समझ रहे हो ना। नॉर्मल बच्चा, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बच्चा देयर ऑफ देख के सोच रहा है, पता है ऐसे से बहुत से वर्ड्स हैं, देयर ऑफ है। खैर अब तो मुझे पता है, लेकिन 11th-12th में ऑनेस्टली मुझे थ्योरी बिल्कुल नफ़रत थी इसी वजह से। देयर ऑफ या इट्स, मैंने लिख दिया इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे ये भी हो सकता था एंड ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर कॉमा एंड एक सेकेंड, यहाँ पे ये भी हो सकता था इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो माना हुआ बात है, इट्स मतलब इसका बात हो रहा है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स देयर ऑफ। भाई क्या देयर ऑफ, ठीक है। पता है होता क्या है कि देखो हमारी भाषा तो सिंपल है, हम इंग्लिश, पता है लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज का यूज़, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं ना जिसे हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश आती है, तब आप इंग्लिश का यूज़ करें। लेकिन आजकल एक फ़ैशन सा हो गया है, इंग्लिश मीडियम, जॉब लेने जाना है तो इंग्लिश सीखना है। मतलब क्यों यार, क्यों इंग्लिश सीखना है, जैपनीज़, चाइनीज़, ये सब क्यों नहीं, सिर्फ इंग्लिश ही क्यों सीखना है। सोचने वाली बात है, क्यों सीखूं मैं इंग्लिश, जब मेरे भारत देश में जो कंपनियां हैं वहाँ के डायरेक्टर अपनी माता जी से कैसे बात करते होंगे इंग्लिश में। आपको लगता है मुश्किल से 2 to 3% लोग ऐसे होंगे जिनके माँ बाप, मतलब एक जनरेशन पीछे की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा खासा पढ़ा होगा। इंग्लिश में क्या है, इमोशंस मुझे तो नहीं दिखता है, बट इंग्लिश कंपलसरी है तो सीखना भी ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं, समय के हिसाब से चलना है। तो एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स देयर ऑफ, देयर ऑफ मतलब इसका, देयर ऑफ का आप गूगल पे मीनिंग चेक करना, देयर ऑफ मीनिंग इन हिंदी आएगा उसका, ठीक है। तो अब एक फाइनल, अभी देखो क्लास 24 मिनट हो चुका है, तो अभी मैं एक फाइनल समरी लेता हूँ। देखो हुआ क्या, अब इसमें मैं आगे भी पढ़ाऊँगा, पिछला रिवीजन भी कराऊँगा। हुआ क्या, 1941 में AICPA, 1941 में AICPA ने बोला, क्या बोला, डिफ़ाइन किया अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया। कैसे अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया, कैसे, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a
significant manner and in terms of money. Transactions and events. Transactions and events which are of फाइनेंशियल कैरेक्टर। ठीक, आर्ट है अकाउंटिंग। क्या है? एक आर्ट है। आर्ट किस चीज़ का? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ठीक, उसके बाद में ये पॉइंट, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉमा। ठीक, ये रहा कॉमा। रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है ये बता दिया। ये ब्लॉक, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या करना है? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसे रिकॉर्ड करना है। which are of financial character and interpreting the results thereof। खत्म। लेकिन अभी सुकून नहीं मिला इन्हें। 1941 में ये डेफिनेशन दे के भी सुकून नहीं मिला, है ना। तो हुआ क्या? सुकून क्यों नहीं मिला इन्हें? 1941 में AICPA ने अकाउंटिंग की ये डेफिनेशन दे दी, तो भी इन्हें सुकून क्यों नहीं मिला? वो इस वजह से नहीं मिला क्योंकि काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, काफ़ी सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए तो क्या हुआ? रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया। रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग भी चेंज हो गया। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग भी चेंज हो गया, वो है ना, बड़ा हो गया। तो स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बिकेम ब्रॉडर। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होने की वजह से रोल ऑफ अकाउंटिंग चेंज हो गया, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ब्रॉडर हो गया। तो क्या हुआ? तो 1966 में AAA माने अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ये अलग है, ठीक, और ये अलग है। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन किया अकाउंटिंग को। अब इन्होंने भी अकाउंटिंग को डिफाइन किया। इसने क्या कहा था अकाउंटिंग को? आर्ट। अब AAA क्या बोलेगा? प्रोसेस। आर्ट मतलब मैंने क्या कहा था? तरीका। प्रोसेस मतलब तरीका ही होता है, नहीं होता है। जैसे मान लो स्कूल में अगर नए बच्चे के माता पिता आते हैं, किसी पेरेंट्स आते हैं इंक्वायरी करने, तो वो स्कूल में रिसेप्शन में क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी, मुझे अपने बच्चे की आपकी स्कूल में एडमिशन करानी है, क्या प्रोसेस है, मतलब क्या तरीका है। देखो, डराया जा रहा है ना। एक इनकी एक लॉबी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बच्चों को डराना है। यहाँ पे क्या ज़रूरत थी आर्ट लिखने की, और यहाँ पे क्या ज़रूरत थी प्रोसेस लिखने की? फिर कहते हो डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। तो बस भाई, मुझसे पढ़ोगे ना, अभिषेक पंसारी से अगर पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे। आर्ट मतलब कहाँ आर्ट लिखना है? अब इतनी बार मैंने डिस्कस किया है, हो सकता है आपको क्लास बोर लग रहा हो, लेकिन आपके जहन में बैठ जाएगा। अच्छा, आप अपना नाम नहीं ना भूलते हो कभी? अपने माता पिता का नाम भूलते हो कभी? अगर आपके दादा दादी हैं तो उनका भी नाम नहीं भूलते हो कभी? क्यों नहीं भूलते हो? आप अपना नाम क्यों नहीं भूलते हो? आपके जहन में बैठा हुआ है यार, बचपन से लोग वही बुला रहे हैं आपको। आपके माता पिता, आपने मतलब करोड़ों बार अपना नाम सुन रखा है। अब स्टार्टिंग में जब आप बच्चे थे, जब आपका नाम रखा गया था, उस टाइम अगर आपको रटाया जाता बिठा के तो होता? नहीं होता ना। नाम हम
रिवीजन होते रहता है नाम का, इसलिए नाम याद है। बहुत सी चीज़ें होती है जो हम नहीं भूलते हैं कभी। अब आपको कोई छोला भटूरा दिखाए, डोसा दिखाए, आप उनका डिफरेंस बता दोगे ना, ये छोला भटूरा है, ये डोसा है, तो फिर यार क्या दिक्कत है। वही होता है, जितने भी डिफ्रेंशिएशन आगे पढ़ोगे, आप अपने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ते होगे, डिफरेंस बिटवीन, है ना, 5 डिफरेंस लिखने हैं, 5 इधर 5 इधर, 5 नंबर का क्वेश्चन है, साला दिमाग ख़राब हो जाता है। उसे जब आप महसूस करने लगोगे ना, फील करने लगोगे, तो बहुत ऐसे सिंपल है। तो अकाउंटिंग क्या है। अब एक महाशय आ गए, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, इन्होंने अकाउंटिंग को आर्ट नहीं बोला, इन्होंने बोला कि मैं आर्ट बोलूँगा हम दोनों का सेम हो जाएगा, कैसे चलेगा। तो इन्होंने बोला प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग। अब वही यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन था हाउ और व्हाट, ठीक। यहाँ पे भी क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट तो व्हाट ही रहेगा, हाउ की जगह वाई। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग है। उसने बोला रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग है। AICPA बोलता है कि रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग है, ठीक। बीच में 1966 में, मतलब देश आज़ाद हो गया। ये कौन सी सीरीज़ थी, ये आपकी सीरीज़ थी 1940 टू 1950। अब ये कौन सी सीरीज़ है, 1960 टू 1970। मतलब चेंज हुआ ना, अगर मान लो इस सीरीज़ में, लेकिन बीच में 10 ईयर्स का एक गैप है, ये गैप है 1950 से 1960 वाला गैप है, ठीक। इसमें कहीं, इसमें कहाँ पे, तो 1966 में AAA को होश आया कि हमें डेफिनेशन चेंज करनी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट करो, करने का तरीका है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करने का तरीका है। आइडेंटिफाई, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग करने का तरीका है, प्रोसेस। क्या करेंगे, आइडेंटिफाई, मेजर और कम्युनिकेट। हम क्या आइडेंटिफाई करें, क्या मेजर करें और क्या कम्युनिकेट करें। तो बोला कि तुम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को करो। AAA बोलता है कि हम आइडेंटिफाई, मेजर, कम्युनिकेट करेंगे इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। ऊपर क्या था, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। यहाँ पे क्या बोला, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। और क्यों करें, क्यों करें ये मैं बता देता हूँ पहले, क्यों करें हम इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, आइडेंटिफाई क्यों करें, क्यों ढूंढें, क्यों ढूंढें, कैसे लिखते हैं, ढूंढें, क्यों ढूंढें, क्यों नापें, क्यों मेजर करें और क्यों हम बताएं। बोला कि तुम अकाउंटिंग को बोल रहा है, अकाउंटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेट। आइडेंटिफाई मतलब पहले ढूंढो, फिर नापो, फिर बताओ। इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, क्या करना है, क्या नापना है, क्या ढूंढना है, क्या बताना है। तो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन को नापना है, ढूंढना है, बताना है। क्यों बताना है, ताकि लोग सही डिसीज़न ले पाएँ। अब लोग, कौन लोग, तो यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन।
अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सो दैट पीपल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब पीपल, ठीक। सो दैट, अभी एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, है ना, ये है बुकिश लैंग्वेज, ठीक। मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ के सुनाता हूँ। प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सो दैट पीपल को क्या लिखा गया है बुक में? यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट पीपल कैन टेक, ये एक तरह से टेक है, सो दैट पीपल कैन टेक गुड, इन्फॉर्म्ड को गुड बोला गया है ना, देख रहे हो साजिश, है ना। कैसे, मतलब यार फॉरेनर्स, आप मतलब अगर कोई लड़का कहता है कि मुझे हिंदी आती है, अगर मैं उसको हिंदी की साहित्य दे दूँ ना उठा के, तो बेटे मतलब फट जाएगी। अब तुम समझ जाओ क्या फटेगी, ठीक। मतलब यार खुद हालत खस्ता हो जाती है, मेरी खुद की हालत खस्ता हो जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे ना, साला लगता है कि हिंदी भी नहीं आता है, इंग्लिश भी नहीं आता है, साले हम तो कहीं के नहीं हैं, ऐसा फील आएगा। बच्चे कभी आप हिंदी की कोई नॉवल या हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ के देखना, ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे ना, दिमाग घूम जाता है। तो भाई क्या फ़ायदा, लैंग्वेज क्यों बनाया है यार? फिर भाई पीएचडी थोड़ी करना है हिंदी में, सीए बनना है, एमबीए बनना है, पीएचडी करेंगे, क्या क्या सीखें यार, ये भी तो देखो। बस सिलेबस मुँह उठा के डिज़ाइन कर दिया। और आपको पता है, आप ये जो डेफिनेशन पढ़ रहे हो ना, सब कुछ कॉपी पेस्ट है यार। एक बात बताओ, अगर मैं आपको बचपन से पढ़ाऊँगा कि ये एक बॉटल है 7 अप की, इस बॉटल को टच नहीं करना है, जैसे ये मेरे पास एक बॉटल है ना, 7 अप नींबू मसाला सोडा, अगर किसी ने बचपन से अगर बच्चे को ये पढ़ाया जाए, ये बॉटल इसको टच मत करना, इसको टच करोगे ना तुम्हें पक्का बीमारी होगी, साला बच्चा कब क्यों टच करेगा यार? पता है ये जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी इनोवेशंस को, या हमारा जो एक क्रिएटिव माइंड है ना, उसमें ये साला एक बैरियर है। हाँ, करोड़ों डेफिनेशंस हो सकते हैं यार, हम यही क्यों पढ़ें? ठीक है, ऐसा मेरा सोचना है, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यार, पढ़ाई पे ही दुनिया चलती है, हर आदमी को डिग्री चाहिए, तो बस पढ़ना है, ठीक। अच्छी बात है, पढ़ाई के साथ साथ अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसे फॉलो करिए, लेकिन पहले पढ़ाई है ना। सोसाइटी डिग्री को ही इज्जत देती है। तो ठीक है, अब देखो इसको मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, तुरंत समझ में आएगा और मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन पता नहीं बुक में ऐसा क्यों नहीं लिखते हैं, बुक वाले ऐसा क्यों नहीं लिखे, ये मेरे नहीं समझ में आया। तो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन सो दैट पीपल कैन टेक गुड जजमेंट एंड डिसीजन, सो दैट पीपल कैन टेक गुड जजमेंट एंड डिसीजन। अब इसको बुक के लैंग्वेज में कैसे पढ़ूंगा? सो दैट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब पीपल, सो दैट पीपल कैन परमिट, सो दैट पीपल कैन टेक गुड डिसीजन, पीपल कैन टेक गुड डिसीजन, पीपल कैन टेक गुड जजमेंट एंड डिसीजन। इसको बुक के लैंग्वेज में, सो दैट यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन। समझ रहे हो ना? लिखना बुक का ही लैंग्वेज है प्लीज़। अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करना है ना, देखो क्या हो गया है ना, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। माँ बाप चाहते हैं बच्चा खेले कूदे ना, सिर्फ 24 घंटे किताब में घुसे रहे और 100 बीमारी पाल ले। खेले कूदे ना, फिजिकल डेवलपमेंट गया भाड़ में, बस पढ़े 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 साला, है ना। मशीन बनाया जा रहा है हमें, है ना, चतुर बनाया जा रहा है। तो ठीक है भैया, दुनिया की डिमांड है, रट लेना। टू परमिट, समझ रहे हो? टेक टेक, हर जगह टेक टेक लिखोगे, अब हर जगह आर्ट आर्ट घुसेड़ोगे, आर्ट, इसको भी आर्ट बोल दोगे तो कैसे चलेगा, है ना। तो आर्ट ऊपर वाला ये प्रोसेस, ठीक है, तो वही है। टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस,
यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन? जैसे शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स हैं यूज़र। जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के थ्रू तैयार होता है ना, उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ के एक शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाता है। यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे कौन? गवर्नमेंट भी है यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन को देख के ही टैक्स मांगती है। जैसे अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को देख के मतलब है, जैसे अच्छा तुमने इस साल 1 लाख रुपए कमाया, चलो 1 लाख पे टैक्स दो। अच्छा तुमने इस साल 10 लाख रुपए कमाया, चलो 10 लाख पे टैक्स दो। अच्छा तुमने इस साल 100 करोड़ कमाया, चलो 100 करोड़ पे टैक्स दो। तो इसीलिए यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ड है। देखो बुक में कोई भी अगर वर्ड दिया है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 11th के बच्चा पहले ही यार स्टूडेंट्स बैक ऑफ हो जाते हैं। साला बुक खोला, सेल्फ स्टडी, चलो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। बुक खोला, ऐसे हाई फाई वर्ड्स देख के पढ़ने का ही मन नहीं करता, स्टूडेंट पहले ही पीछे घिसक जाता है। तो यार ठीक है, तुम हाई फाई पढ़ा ना, बाद में वो अब खुद ही समझ जाएगा। जब प्रोफेशनल कोर्स में जाएगा तो खुद ही समझ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे पीपल लिख दूँ ना, तो वो गलत है। पीपल मतलब फिर सारे लोग, एक रिक्शा वाला भी, एक ठेले वाला भी। मतलब एक रिक्शे वाले को, मैं यहाँ पे किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, रिक्शे वाले ठेले वाले को, जो बंदा किसी कंपनी की अकाउंटिंग नहीं देखता है, जिसको अकाउंटिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग यहाँ पे एक्सक्लूड होकर दिए गए। अगर मैं पीपल लिखता हूँ, पीपल एक जेनरिक लैंग्वेज है, अगर मैं पीपल लिख दूँ ना यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जगह, तो इसमें फिर सारे लोग आ जाएंगे, सारे लोग आ जाएंगे। अब महात्मा गांधी, उनको क्या मतलब था यार, शांति प्रिय आदमी, उनको क्या मतलब था इससे, इस इन्फॉर्मेशन से उनको कोई मतलब था महात्मा गांधी को? ठीक है, मैंने रिक्शा वाला और ठेला वाला का है, मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, मैंने ये सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि उन्हें क्या मतलब है यार अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से तो उन्हीं को मतलब है जो इस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यूज़र हैं, यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लोग। तो इसीलिए यहाँ पे यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया है। इन्फॉर्म्ड मतलब सोचा समझा जजमेंट डिसीजन ले सके। इन्फॉर्म्ड मतलब सोचा समझा। इन्फॉर्म्ड जैसे नहीं बोलते हैं हम, उनको इन्फॉर्म कर दो, मम्मी को इन्फॉर्म कर दो ना। जैसे मान लो पापा का फ़ोन आया, वो क्या कहते हैं, अपनी मम्मी को इन्फॉर्म कर देना कि मैं कल घर आ रहा हूँ, काम सारा हो गया है मेरा। ठीक है, तो वैसा वाला इन्फॉर्म्ड कि पता है, यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन को सब कुछ पता है, और सब कुछ पता होने पे वो जजमेंट एंड डिसीज़न ले रहे हैं। समझ गए? लेकिन तभी भी चैन नहीं पड़ा। 1941, 1966, अब एक और अथॉरिटी आएगी, वो 1970 में आती है। वो अथॉरिटी कब आती है? 1970 में आती है। कौन सी अथॉरिटी आएगी 1970 में? 1970 में आएगी APB, APB ऑफ AICPA। ठीक, तो APB, अब APB कौन? APB का फुल फॉर्म क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोर्ड ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये भी आएंगे। और ये आके ये अथॉरिटी भी आएगी। ठीक है, तो अब हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे। अभी तक मैंने 2 डेट्स के बारे में पढ़ा है। 1941 में डिफ़ाइन हुआ था, उसके बाद में 1966 में हुआ शायद, हाँ, उसके बाद 1966 में हुआ। अब 1970 में भी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, इसमें भी डेफिनेशन, इसमें भी डेफिनेशन। ये दोनों डेफिनेशन आप एक बार रिवाइज़ कर लेना, देख लेना, मैंने एकदम अच्छे लैंग्वेज में समझाया है। हो सके अगर आपको मेरी वीडियोस यूज़फुल लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। नहीं करोगे तो भी मैं वीडियो तो बनाऊंगा ही, आपको ज्ञान तो दूंगा ही, लेकिन हाँ, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो कुछ मैं भी थोड़ा बहुत पैसे कमा लूँगा यूट्यूब से। ठीक है, और नहीं करोगे तो भी मुझे घंटा फ़र्क पड़ रहा है। मैं आपके लिए तो वीडियोस बनाऊंगा ही,
आप आखिरकार भविष्य हो इस देश की। देश का आप पढ़ लिख लोगे, कुछ बन जाओगे तो देश का भी भला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा। यहाँ भी एक डेफिनेशन पढ़ा एक तरीके का, यहाँ भी एक तरीके का डेफिनेशन पढ़ा, यहाँ पे भी मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगा। उसके बाद इन दोनों डेफिनेशन का एक मिक्स डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक, ये होगा कंक्लूजन हमारा, ये डेफिनेशन कंक्लूजन होगा। अगर एग्ज़ाम में पूछता है ना मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग 2 नंबर, तो आपको ये लिखना है। 2 नंबर में कितना लिखोगे यार, लेकिन अगर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एग्ज़ाम में 6 नंबर का पूछता है ना, तो ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। 4 नंबर में पूछता है ना, तो भी लिख देना ये क्या जा रहा है, याद तो मैं करवा दूंगा। 2 नंबर में पूछता है तो सिर्फ कंक्लूजन वाला डेफिनेशन लिखना है। अभी मैंने एक डेफिनेशन 2 डेफिनेशन पढ़ा दिया है, एक मिक्सचर डेफिनेशन पढ़ाऊँगा। ये जो चीज़ है ना, ये डेफिनेशन नहीं है। ये नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखना, आप समझ जाओगे। ओके, बाय।